तो 17 साल से मुख्यमंत्री कौन थे? अरे 17 साल सिस्टम सेट करने में लगता है। ऐसे नहीं कि ऐसे निकाल दे, अरे ऐसे निकाल दे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे निकाल दे, बहाली कर दे। आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप भी तो समाज का आईना है, आप भी तो पत्रकार हैं कि पत्रकार प्रवक्ता है कि पत्रकार है। आप पहले ये बताइए है ना, कैसे प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना है। अगर 56 इंच का सीना है तो बचा लीजिए मणिपुर को। हम आपके वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं। आप बताइए, ये लोग भ्रष्टाचारी बलात्कारी के लोग हम लोग को राजनीतिक सिखाएंगे और ये लोग जनता को बेवकूफ बनाएंगे। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। पूछता है, पूरा भारत पूछता है आपसे, क्या ये जुमला था या ये झूठ था? आज लहराता जहाँ तिरंगा झंडा बड़े शान से, वो शख्स वो दिया जिसने दिया वो शख्स भी मुसलमान था। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी वो महीना रमजान और दिन जुम्मे का था। दिया जिसने तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो शख्स मुसलमान था। इससे बड़ा सबूत क्या देगा मुसलमान? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। वन नेशन वन इलेक्शन का मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का हम जनता के बीच जनता से जानने का प्रयास करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गया, क्या कहिए? 2014 में ब्याह हुआ, 2019 में गोना हुआ, आज 11 साल हो गया फिर भी विकास पैदा नहीं हुआ। क्या इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वन इलेक्शन वन नेशन करा सकता है? बिहार में भी उपचुनाव हो रहा था और ये उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा था, तो वहाँ पर काहे डेट चेंज कर दिए? क्योंकि वहाँ पर अखिलेश जी थे, क्योंकि वहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेता थे। और वही उत्तर प्रदेश आज पूरा देश और पूरा बिहार जो आईना दिखाता है राजनीतिक में, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे पाखंडी लोगों को भगाने का काम किया। इसीलिए इनका जो भी विजन है ना, सब के सब सत्यानाश और ये अहंकार वाला है। तो अहंकार इस बार टूटेगा और केंद्र में और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। वन इलेक्शन वन नेशन ये कतई नहीं होगा। ना चुनाव एक बार होगा, पैसा बचेगा, देश में खर्च किया जाएगा। अडानी और अंबानी के जेब को काहे ये लोग फिर मजबूत कर रहे हैं? देश के जनता को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को बेवकूफ बना करके उनके जेब से पैसा लेकर के अडानी अंबानी की जेब को भरा जा रहा है। क्या इससे पैसा नहीं, इससे कहाँ जा रहा है? उस जनता का पैसा, इस देश का पैसा कहाँ जा रहा है? आप भी तो बताइए, आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप भी तो समाज का आईना है, आप भी तो पत्रकार हैं कि पत्रकार प्रवक्ता है कि पत्रकार है। आप पहले ये बताइए। आप बात करते हैं 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया होती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद अब 2014 के बाद MODIA मीडिया हो गई। इसीलिए ये लोग को बेरोजगारी महंगाई दिखता नहीं है। इसीलिए दिन भर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करते हैं। भाई इस देश में बेरोजगारी महंगाई आज चरम सीमा पर है। देश नीति आयोग का डाटा देखिए, प्रत्येक दिन हजारों युवा बेरोजगारी महंगाई के कारण हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे प्रधानमंत्री को हमने चुना था? ये सरकार कैसे बन जा रहा है? सवाल सरकार चोरी के दम पे बन रहा है, ये भ्रष्टाचारी है। वहाँ महाराष्ट्र में आप जाके देख लीजिए, इलेक्शन से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, और पंजाब में मेयर का चुनाव में पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? आप बताइए। ये लोग भ्रष्टाचारी बलात्कारी के लोग हम लोग को राजनीतिक सिखाएंगे और ये लोग जनता को बेवकूफ बनाएंगे। बिहार की जनता और बिहार के लोग, बिहार में उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाई जाती है। और इस देश का चुनाव और इस देश को हमेशा से बिहार आईना दिखाने का काम करता है। और आने वाले समय में भी इस बिहार बदलाव और अहंकारी को तोड़ के एक नया संकल्प और नए विकल्प के साथ सरकार बनेगी। और जैसे 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने रोजगार दिया, वही सरकार को पुनः हम जैसे लाखों करोड़ों युवा लाने का प्रयास। तेजस्वी यादव को मतलब मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री थे। तो तेजस्वी यादव कैसे रोजगार दिए? मुख्यमंत्री का काम है रोजगार देना कि उप मुख्यमंत्री का काम है? इसका जवाब दीजिए। ये भैया कह रहे कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो 17 साल से मुख्यमंत्री कौन थे? अरे 17 साल सिस्टम सेट करने में लगता है। ऐसे नहीं कि ऐसे निकाल दे, अरे ऐसे निकाल दे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे निकाल
दे, बहाली कर दे। नहीं, एक मिनट, आपके घर में शादी विवाह होता है तो ऐसे ही हो जाता है, सीधा सीधा किया जाता है या नहीं किया जाता है? इसका जवाब दीजिए। जी नहीं, इसका जवाब दीजिए। जी नहीं, तो पहले ही हम लोग लिस्ट बना के रख देते, 17 साल लग जाता है लिस्ट बनाता है। 17 साल की सरकार भाई, लिस्ट बनाने में टाइम लगता है जी। अरे लिस्ट बनाने में टाइम लगता है। लिस्ट उस साल में नहीं कर पाया, वो 17 महीने में करके दिखाया। क्या सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये तो होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की बचत होगी, पैसा जो होगा वो होना चाहिए। तो ये तो मोदी जी तो बयान, मोदी जी तो मणिपुर को तो बचा लीजिए, उससे पहले मणिपुर को बचाइए। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, उस पर कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता है। मणिपुर जाने का हिम्मत कोई पत्रकार नहीं करता है, क्योंकि मणिपुर चले जाएंगे तो मणिपुर में पहले ही मर जाएंगे, लाश नहीं मिलेगा। हमारा पत्रकार नहीं जा पाता वहाँ, भागा ना वहाँ से, डर के मारे। प्रधानमंत्री है ना, कैसे प्रधानमंत्री है, कहते हैं 56 इंच का सीना है। अगर 56 इंच का सीना है तो बचा लीजिए मणिपुर को। हम आपके वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या मणिपुर जलता रहेगा? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? अगर इस देश का हिस्सा है, वहाँ की बेटियों के साथ कैसा बलात्कार, उसके बाद काट काट के फेंक दिया जाता है। 2 साल में मणिपुर जल रहा है, उसको रोकने का काम नहीं किए। क्या आपके पास आर्मी नहीं है? क्या मिलिट्री नहीं? क्या सीआरपीएफ नहीं है? आप जब पाकिस्तान घुस सकते हैं, जब बांग्लादेश घुस सकते हैं, तो क्यों नहीं मणिपुर घुस सकते हैं? पूछता है पूरा भारत, पूछता है आपसे, क्या ये जुमला था या ये झूठ था? पुलवामा है ना, पुलवामा अटैक में क्या हुआ है ना मोदी जी, ठीक। अगर आप मणिपुर नहीं घुस पा रहे हैं तो जुमला था पाकिस्तान घुसना, वो झूठा था आपका। ये पूरा युवा, पूरा जनता, पूरा देश यही समझेगा। अगर मणिपुर नहीं बचा है, एक एक स्टेट ऐसे ही करके निकल जाएगा। आज मणिपुर चला गया, कल बंगाल चला जाएगा, परसों गुजरात चला जाएगा। ऐसे बैठ के ताली मारिया बांग्लादेश। अब मणिपुर जल रहा है, अब इनको पता होगा कि मणिपुर जल रहा है। जी, पता है कि बलात्कार हुई है, तो बलात्कार हुई है, ठीक है, ये बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे मणिपुर जल रहा है, तो हमें तो नहीं पता है मणिपुर नहीं जल रहा है। जी, अमित शाह क्यों वहाँ से भाग आया? क्यों भाग आए? घर से कितना आदमी लोग मरे हैं पता है? तरीपार है, उनके बच्चे भी, कोई नहीं पूछ बोलता है। बांग्लादेश में जब वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये लोग लगातार हिंदू मुसलमान कर रहा है। जब उत्तर प्रदेश के उत्तर राज्यों में जब मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि इस देश का, मुसलमानों का सर्टिफिकेट, इस देश का दिल लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार और ताजमहल है। और ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों का सर्टिफिकेट और इतिहास अरे आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। आज लहराता जहाँ तिरंगा झंडा बड़े शान से, वो शख्स वो दिया, जिसने दिया वो शख्स भी मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान। अरे शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी, वो महीना रमजान और दिन जुम्मे का था। दिया जिसने तराना सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, वो शख्स मुसलमान था। इससे बड़ा सबूत क्या देगा मुसलमान देशभक्ति का? और अरे ये लोग तो धर्म और जाति के नाम पे और मंदिर और मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं। और हम जैसे भारतीय मुसलमान, मुझे भारतीय और मुसलमान होने पे गर्व है कि हम लोग इसी मिट्टी में पैदा भी होते हैं, और इसी मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी से और यहाँ की पानी से हम लोग वजू करके 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और वतन और इस देश का देशभक्ति होने का सबूत भी देते हैं। इससे बड़ा देशभक्ति क्या हो सकता है? देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो ऐसे पाखंडी लोगों को देना चाहिए जो राम के नाम पे, राम को ये लोग बेच दिया, राम के नाम पे धंधा करते हैं। पहले भैया का बात बोल देते हैं कि बांग्लादेश नजर, कुछ लोगों को पाकिस्तान नजर आता होगा। अच्छा। ठीक है, ये 2 ही चीज काहे नजर आता है? 40 लाख हिंदू दुबई में काम कर रहा है, काहे नहीं हिंदू तक दिक्कत में? वहाँ 9 लाख कतर में है हिंदू, काहे नहीं दिक्कत हो रहा? 4 लाख ओमान में है, कहाँ दिक्कत हो रहा है हिंदू को? कहाँ दिक्कत हो रहा? वो भी तो इस्लामिक स्टेट है। चाइना हमारे इंडिया से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, चाइना काहे नहीं दिखता? जापान इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, काहे नहीं दिखता है जापान? सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सबसे परमाणु गिरा दीजिए। कमी आप क्या 56 इंच के सीना वाले हैं ना मोदी जी? 56 इंच का सीना दिखाते हैं आप, परमाणु गिरा दीजिए, हम बहुत खुश होंगे। पाकिस्तान पे भी गिरा दीजिए, बांग्लादेश से भी गिरा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। चिट्टी बरता हो ये एत्ती गो
इतनी को है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान भी। अरे परमाणु, ठीक ना, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है ना। बांग्लादेश 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 ये कुछ नहीं है। अगर हमारा नेशनल न्यूज जो भी आज तक वाली एपीबी न्यूज और इंडिया टीवी जो भी है, सब जाके गाजा फिलिस्तीन में दिखाती है कि बम गिर रहा है, गोली गिर रहा है। उस समय बम गोली का डर नहीं था कि हम मर जाएंगे या गोली लग जाएगा, तो काहे नहीं जाते हैं बांग्लादेश में भी जाके दिखाइए। वन नेशन वन इलेक्शन की मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है वन नेशन वन इलेक्शन का। क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भारत का पैसा बचेगा? यह हमारी नहीं कहना है, यह भाजपा समर्थक के लोगों को कहना है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, वन नेशन वन इलेक्शन का आप समर्थन करते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? गरीब का बाल बच्चा एजुकेशन कब प्राप्त करेगा? गरीब का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का बाल बच्चा बेहतर स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए, हर लेवल में होना चाहिए एक समान, तभी भारत हमारा एक महान देश बन सकता है। अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन करने से हमारा देश मजबूत नहीं होगा। खैर, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।